There are a few strands of RBI monetary policy: hawkish, dovish, accommodative and neutral. ये 4 स्टैंड होता है जनरली. यस, ओके, यस, फुली हैप्पी. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू एवरीबॉडी, लाइक कर दीजिए. ठीक है. तो हॉकिश, डोविश, अकोमोडेटिव, न्यूट्रल. हॉकिश में क्या होता है? हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड्स. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? टू गार्ड अगेंस्ट एक्सेसिव इन्फ्लेशन. ठीक है. मई 2022 से रिजर्व बैंक क्या हुआ? हॉकिश हो गया. क्लियर? मई 2022 के बाद जब इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया थ्रू आउट द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग फेडरल रिजर्व, ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड, द यूरोपियन सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व, all became hawkish at once. ओके, बट लास्ट 2 बार से पॉज चल रहा है, यानी कि न्यूट्रल, विड्रॉल ऑफ अकोमोडेटिव स्टैंड. ओके, ओके. सो when the hawkish monetary policy comes into picture, to guard against excessive inflation. So what is the tool here? What is used by Reserve Bank of India when it is a hawkish monetary policy? High interest rates. Clear? High interest rates. What is the economic impact? What happens to the economy? What happens to the economy? Economy के ऊपर क्या होता है? It reduces the borrowing. It reduces the borrowing, curtails the domestic demand. Domestic demand को कम कर देता है, borrowing को कम कर देता है, stabilizes the prices and strengthens the country's currency. Currency को मजबूत करता है. ठीक है, करेंसी को मजबूत करता है. क्लियर? क्लियर? Yes. Example, if inflation is trending far above the target levels, RBI may adopt a hawkish stance. ठीक है, यही हाल हुआ. देन कम्स द डोविश मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस. डोविश में क्या होगा? टू गार्ड अगेंस्ट डिफ्लेशन एंड स्टिमुलेट द इकोनॉमिक ग्रोथ. जब इन्फ्लेशन कम होगा, डिफ्लेशन की स्थिति आ जाएगा, तब डोविश मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस आरबीआई ले सकता है. मैं एमसीक्यू में पूछने वाला हूं, याद रखिए इस सबको. टूल क्या है? लो इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाएगा. क्लियर? व्हाट विल बी द इकोनॉमिक इंपैक्ट? इकोनॉमी के ऊपर क्या होगा? encourages borrowing, decreases demand for goods and services, triggers inflation for balanced economic growth and may weaken the country's currency. कंट्री का करेंसी कमजोर भी हो सकता है. हॉकिश में क्या होगा? हॉकिश के कारण प्राइस बढ़ा. प्राइस बढ़ने के कारण क्या हुआ? यहां पे देखिए, प्राइस बढ़ने के कारण क्या हुआ? reduces borrowing. इसीलिए जो इस क्वार्टर में रिपोर्ट कर रहे हैं बैंक्स, एनआईएम के ऊपर प्रेशर आ रहा है. एनआईएम में ग्रोथ नहीं दिख रहा है. ठीक है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, बैंक्स के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में उतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है. क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जो लोन का इंटरेस्ट रेट है उतना नहीं बढ़ा है, डिपॉजिट रेट्स बढ़ गया है. लोन एक्सेसिव होने के कारण से डिमांड कम हो गया है, लोग कम लोन लेने लगे हैं. ठीक है, यह है डोविश. उसके बाद अकोमोडेटिव स्टैंड, टू बूस्ट इकोनॉमी व्हेन ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन. सब कुछ, इन्फ्लेशन सही है, जीडीपी का ग्रोथ कम हो रहा है, देश का इकोनॉमी कम रेट से ग्रो कर रहा है, इन्फ्लेशन इज अंडर टारगेट बट ग्रोथ इज नॉट विजिबल, देन बाय डूइंग एक्सपेंडिंग द मनी सप्लाई, डिक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई को बढ़ाएगा. मनी सप्लाई को कैसे बढ़ाया जाएगा? सीआरआर और एसएलआर का रेट कम कर दिया जाएगा, यानी कि द रिजर्व रेशियोज विल डिक्रीज. क्लियर? व्हाट विल बी द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन अकोमोडेटिव स्टैंड? This aligns money supply with national income and demand, stimulates spending by making the borrowing cheaper. तो borrowing cheaper हो जाएगा, रेट कम हो जाएगा, तब ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेंगे. ओके, इन ए फेज ऑफ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, जहां पे इकोनॉमी रुक गया है, वहां पे द आरबीआई माइट अडॉप्ट एन अकोमोडेटिव स्टांस, रनिंग ए सीरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट कट्स टू इंक्रीज स्पेंडिंग एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, विड्रॉयल ऑफ अकोमोडेटिव स्टैंड मतलब प्राइस डिक्रीज करता जा रहा था, इंटरेस्ट रेट अचानक रुक गया, दैट मींस दैट इज विड्रॉयल ऑफ अकोमोडेटिव स्टैंड्स. प्राइस बढ़ रहा था, अचानक रुक गया, विड्रॉयल ऑफ हॉकिश स्टैंड्स. क्लियर? देन न्यूट्रल, नथिंग इज चेंज्ड. नथिंग इज चेंज्ड, neither stimulates nor restrains the economic growth. Okay, economic conditions are deemed balanced and the policy rate neither stimulates nor slows down in the economy.
Okay, if the economy is performing better at its optimal level with inflation, then RBI may adopt the neutral monetary stance. Then we'll discuss about FOMC. MPC इंडिया में है, यूएसए में क्या है? हर जगह यूएसए को हम कंपेयर करते हैं, तो एग्जाम में भी आ सकता है और बहुत ज्यादा इस बार एफओएमसी के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट इतना रिएक्ट नहीं कर रहा है जितना, मतलब एमपीसी के ऊपर इतना रिएक्ट नहीं कर रहा है जितना एफओएमसी के रेट चेंज के ऊपर रिएक्ट कर रहा है। पूरा इकोनॉमी आज के डेट में एफओएमसी के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है, क्योंकि एफओएमसी में रेट बढ़ता है घटता है। अमेरिका के बाजार में रेट बढ़ता है तो क्या इंपैक्ट इंडिया के ऊपर आएगा? इन इंडियन इकोनॉमी और इन एनी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, countries like developed countries like US and European countries invest a lot, क्योंकि उनके देशों में जहां पे कंट्री डेवलप्ड होता है वहां पे इंटरेस्ट रेट्स कम होता है, बैंक के एफडी के इंटरेस्ट रेट्स कम होता है, इसीलिए दे फाइंड the other markets, emerging markets of developing countries very attractive. So if in their banks also the interest rates are high, then why they will come and invest in India, in Indian companies, in Indian banking system, in Indian share market? Why they will come and invest? Okay, तो वहां से जब रेट के साथ छेड़छाड़ होता है, यानी कि फेड टैंपरिंग जब होता है, तब बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इंडिया जैसे देशों में। Right, you are getting my point. Why FOMC is important? Why the rates in USA is important for Indian economy? Why the rates in USA is important? डोविस एंड, अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। डोविस एंड अकोमोडेटिव स्टांस के भीतर क्या दिक्कत है? मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या, डोविस में क्या किया जाता है? सिर्फ इंटरेस्ट रेट को लो किया जाता है, मगर अकोमोडेटिव में इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है और मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है। दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। मतलब सीआरआर और एसएलआर में भी रेट कट्स होंगे। क्लियर? आई होप यू आर क्लियर। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी? गुगली है। पावेल जी, हमारे प्यारे पावेल जी हैं, बहुत बार न्यूज में आए हैं, बहुत बार आके इंडियन मार्केट्स को भी हलचल किए हैं। ठीक है, हमें पता है आप सब कर चुके हैं। वेरी गुड। कंट्रोल इन्फ्लेशन, कंट्रोल इन्फ्लेशन। सबसे खुशी की बात है कि रात को 11:30 आसपास होने लगा है और बहुत सारे लोग, 300 के आसपास लोग लाइव हैं। व्हाट इज द हॉकिस मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस प्राइमरीली एम्ड एट? इस तरह के एमसीक्यू कहीं पे डिस्कस नहीं हो रहा होगा। आई कैन बेट यू, आई कैन बेट यू, आई कैन बेट यू। इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, डिक्रीजिंग इन्फ्लेशन, बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स, एनकरेजिंग बोरोइंग्स। आज तो बहुत कुछ नॉलेज लेके आप घर जाएंगे, ऐसे ही रात रात भर जगा के नहीं पढ़ाता मैं, ठीक है। And this is decreasing the inflation. Target is to decrease the inflation. Okay, and when it is implemented, at the times of increasing inflation, देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट होगा तब भी आप आंसर देने के लायक रहेंगे। मुझे लगता है कि क्वेश्चन में ये आएगा। क्वेश्चन मेकर जब मेरा यूट्यूब का ये क्लास देख लेगा, वो थोड़ा सा इसको चेंज करके आपको दे देगा, ठीक है। बोलेगा कि ये तो पढ़ा रहा था नॉलेजिस्ट वाला, तो क्यों हम ये क्वेश्चन को क्यों रिपीट करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। When is the hawkish monetary policy stance is implemented by RBI? ऐसे में क्या होगा आंसर? अगर क्वेश्चन ट्विस्ट हुआ तो आंसर क्या होगा? हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस कब जरूरत पड़ेगा? इन्फ्लेशन, ठीक है। जब इंक्रीज इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन। हाँ गूगली, ये भी गूगली है आप लोगों के लिए। Which of the following stance is often adopted during economic turndown to stimulate the growth? Hawkish, dovish, neutral and tightening. Which of the following stance is often adopted during the economic downturn to stimulate the growth? मुझे लगता है बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को, इतने नंबर में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डोविस, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। और भी मैं के रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में 100 एमसीक्यू डाल रहा हूं कल, डोंट वरी। ओके, व्हाट डज ए रेपो रेट कट बाय द आरबीआई रिजल्ट इन? रेपो रेट कट हो गया तो क्या होगा? आजकल वही एलाबोरेटिव क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। रेपो रेट कितना परसेंटेज है, ऐसा एमसीक्यू नहीं आता है आजकल।
increased borrowing costs, reduced borrowing cost, increased government revenue, reduced exports. What does the repo rate cut by the RBI result in? Very good, ये भी गूगली था. Reduced borrowing cost, reduced borrowing cost. Very good. When RBI adopts a contractionary monetary policy, what is most likely to happen? Increase in money supply, decrease in money supply, increase in government spending, decrease exports. Contractionary, यहाँ पे देखिए वर्ड प्ले हुआ है, यहाँ पे वर्ड प्ले हुआ है, वर्ड प्ले हुआ है यहाँ पे. कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी. हमने हॉकी डोबिस पढ़ाया, मतलब ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को आप लोगों के लिए. ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शनरी होगा, क्या होगा? डिक्रीज इन मनी सप्लाई. मनी सप्लाई में कम किया जाएगा. मतलब कौन सा स्टैंड लिया जाएगा? अकोमोडेटिव. क्लियर? क्लियर? हमारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अगर टर्न एंड ट्विस्ट भी हो जाए, they will never relent. What is the focus on the calibrated tightening stance in monetary policy? Calibrated tightening, ये भी यूज होता है मॉनिटरी पॉलिसी में. देखिए स्टांस 4 तरह की होता है. ठीक है, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, aggressive interest rate increase, decrease in interest rates, gradual increase in interest rates, no change in interest rates. ठीक है, ये सब इस्तेमाल होता है. गवर्नर दास को अगर सुना है, मैं तो कल आपको भी सर का क्या होगा डिसीजन, बहुत लोग बहुत एक्सपर्ट मान रहे हैं कि थोड़ा सा सर बढ़ा देंगे रेट. ठीक है, तो जो भी होगा उसका एसेंस आपको 11 बजे तक मिल जाएगा यूट्यूब में हमारे प्लेटफॉर्म पर. ठीक है, तो जब कैलिब्रेटेड टाइटनिंग होगा, ग्रेजुअल इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट. टाइटनिंग मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, टाइटन किया जाएगा. राइट? Getting my point? What does RBI's neutral stance indicate? High growth, economic stability, economic recession, high inflation. आ रहा है कि मजा कि नहीं आज बताइए इस क्लास. High growth, economic stability, economic recession, high inflation. Very good answer by most of you. Economic stability. Most of you. Aditya Kumar. Yes. Very good. Very good. What is the main goal of accommodative monetary policy? Reducing inflation, boosting economic growth, tightening money supply, reducing government spending. What is the main goal of accommodative monetary supply? जब accommodative stance लिया जाएगा तब क्या होगा? एम क्या होगा accommodative monetary policy का? किस चीज को मद्देनजर रखते हुए गवर्नर दास accommodative stance लेंगे? Reduce inflation, reducing inflation, boosting the economic growth, tightening money supply, reducing the government spending. PC थोड़ा लोग कंफ्यूजन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है. देयर इज ए लिटिल कंफ्यूजन. इट इज बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ. राइट? वेरी गुड. What tool can RBI use to increase money supply in the banking system? Increase CRR, increase repo, decrease SLR, decrease reverse repo rate. आपका बहुत आइडियाज क्लियर कर हो जाएगा. बहुत आइडिया क्लियर हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन का लेवल देखिए. आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया, आपको कितना भी कंफ्यूज करना चाहे क्वेश्चन में कर, कभी भी नहीं कर पाएगा. और ये तो ग्लिम्स है, ये ग्लिम्स है. 50 एडिशनल क्वेश्चंस, 50 मोर क्वेश्चंस ऑन मॉनेटरी पॉलिसी आपको एप्लीकेशन में दे दिया जाएगा. कल पढ़ना. ठीक है, डिक्रीज एसएलआर, एसएलआर कम हो जाएगा तो कैश ज्यादा आएगा, कैश ज्यादा आएगा, बैंक ज्यादा बोरोइंग ज्यादा लेंडिंग कर पाएंगे. ठीक है कि नहीं? मार्केट में ज्यादा पैसा आ जाएगा. क्लियर? इंक्रीज मनी सप्लाई.